अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सिर्फ एक दफ़ा दोबारा मुझे ज़रा बता दें कि आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। देन उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, जल्दी से। अच्छा जी, हमारा जो है आज थर्ड लास्ट, आई थिंक वैसे तो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज, क्योंकि कल हमारा HLC या हाई लिक्विडिटी जोन, देन उसके बाद जो है वो लास्ट जो सैटरडे होगा वो तो जस्ट रिवीजन है। बाकी वैसे सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। कल हमने किया था कि हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग जोन, हाउ टू क्रिएट एंड स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग जोन, कि हम स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग जोन को कैसे क्रिएट करते हैं। और एक सिंपल इनगल्फिंग बाय को या सिंपल इनगल्फिंग सेल को स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय और स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और मैंने बता दिया था आपको EBF और ESF का। EBF मींस इनगल्फिंग बाय फेल, ESF मीन इनगल्फिंग सेल फेल। और इनगल्फिंग बाय अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए दो कंफर्मेशन चाहिए, दो ESF इन एक्सपेरिमेंट। और स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल बनाना है तो उसके लिए भी दो कंफर्मेशन चाहिए, EBF इन एक्सपेरिमेंट, इनगल्फिंग बाय फेल चाहिए। आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है बेसिकली, ताकि हमें चीजें क्लियर रहें, हमें चीजें और आसानी से याद रहें। बेसिकली ये कड़ी से कड़ी जोड़ने का मतलब, एक जोन बन गया स्ट्रॉन्ग जोन, H1 का, H4 का। एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया जो कि तकरीबन 100 पिप का, 150 पिप का जोन है। अब 150 पिप का जोन है तो ऑब्वियसली जोन का हमेशा जो है ना, हमारे लेवल का एसएल होता है, हमारी एंट्रीज का एसएल नहीं होता। आपने एसएल रखना होता है उस लेवल से, उस जोन से नीचे, उस लेवल से, उस जोन से नीचे आपने एसएल रखना होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली अगर वो 100 या 150 पिप का जोन हुआ, तो आपका नीचे अगर एसएल जो है वो 60 पिप का है, तो वो बनता है तकरीबन 210 220 पिप का एसएल। तो ये तो एक बहुत बड़ा एसएल है। तो इसको, एसएल को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही हेल्पफुल है। ये यकीन करें, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टॉपिक आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए लोग 200 200 300 300 डॉलर सिर्फ इस टॉपिक का ले लेते हैं, इस टॉपिक को समझाने के लिए। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो इस बात को जरा गौर से समझना है आपने, ठीक है। अब एक बड़े जोन को सिंपल सा, आसान सा, जो आज का टॉपिक का मफहूम है वो ये है कि एक बड़े जोन को एक छोटे जोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक 100 पिप के जोन को 20 30 40 पिप के जोन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस टॉपिक को नाम दिया गया है हाउ टू प्रिसाइज अ बिग जोन into small zone by using multi-time frame analysis इन इनगल्फिंग थ्योरी। ये टॉपिक का बेसिकली नाम है, ठीक है। कि एक बड़े जोन को छोटे जोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनगल्फिंग थ्योरी की मदद से। तो उसके लिए हम करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या बला है, इसको समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो क्या चीज है। मिसाल के तौर पर हम यहीं से समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस वाले की। वैसे तो ये जो है वो है अपना करेंसी है, तो इसमें ये तो छोटा सा ही निकलेगा। लाइक ये जो इनगल्फिंग सेल है, ये है 2 1, तकरीबन 10 पिप का है। वैसे तो ये 10 पिप का है, मैं चाह रहा था कोई बड़ा होता जोन तो हम उसको खुद ही सेट करते। लेकिन चलें, इसी को सेट करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। इसी को सेट करने की कोशिश करते हैं, इसी पे आपको समझाता हूँ। H4 है, H4 पे आपका ये जोन मिसाल के तौर पे निकल आया। मिसाल के तौर पर आपका ये जोन H4 का
निकल आया 100 पिप का। मैं अभी उधर भी लेकर जाऊंगा सिर्फ समझाने के लिए आपको, इसकी तरफ इधर इशारा कर। ये 100 पिप का आपका ये जोन निकल आया। तो अब आप क्या करेंगे, H4 से आपने जाना है H1 में। आपने इसी एरिया पे जाना है। उस एरिया में जो भी इनगल्फिंग सेल मौजूद होगी, आपने उसको ड्रॉ कर लेना है। H4 से जाना है H1 में। ये इनगल्फिंग सेल पड़ी थी, आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपने जाना है M30 में। देखिए ये है बाय यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम्स एनालिसिस जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं। अब उसी जोन में उसी एरिया में आपने देखना है M30 का फ्रेश इनगल्फिंग सेल, तो वो ये पड़ा हो। ठीक है। अब आप चले जाएं M15 में। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज द एक्चुअल लास्ट रिजॉर्ट। M15 में आ गए आप। M15 में आपने चेक करना है कहां पर लेवल पड़ा हुआ है। सो आपके पास एक ये पड़ा हुआ है और एक ये ऊपर वाला लेवल पड़ा हुआ है, ये रहा। ये रहा ये। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ बाकी सबको, ये M30 वाले को भी डिलीट कर रहा हूँ, H1 वाले को सॉरी, ये M30 वाले को डिलीट कर रहा हूँ, ये H4 वाले को डिलीट कर रहा हूँ। तो आपका लेवल था पहले इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। अब मैं इसको कर दिया प्रिसाइज, ये ले इसको कर दिया छोटा, इतना छोटा। अब ये तकरीबन 5 फिट का भी नहीं है लेवल। तो अब जरा चेक करते हैं कि मार्केट ने क्या किया इसके साथ। ये देखें, मार्केट आई है, थोड़ा सा ऊपर गई है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ 10 पिप ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट ने टीपी दे दिया आपको। इसी में हमने नीचे निकाला था स्ट्रॉन्ग जोन, और सेम उसी तरह है। अब हम चलते हैं जरा गोल्ड पे। गोल्ड पे भी हमने एक जोन निकाला था स्ट्रॉन्ग जोन, उसको जरा चेक करते हैं। चले कोई सा भी जोन हो जो हम उसको चेक करते हैं। H4 खोल के कोशिश करेंगे H4 से। ये नहीं, ये रहा, ये रहा। कोशिश करेंगे कि यहाँ तक मार्केट हमें ले जाए बस, अल्लाह करे। चेक करते हैं बहरहाल। ये हमारा एक जोन था, ये जोन है तकरीबन 49 से लेकर 29 का। तो कितने पिप्स का जोन हो गया ये जरा बताएं जी। थोड़ा सा एक्टिव रहें और मुझे ये बताएं कि हमारा H4 का लेवल है 39 49 से लेकर 39 29 का लेवल है। तो ये कितने पिप्स का लेवल हो गया, जरा बताएं। यार पानी लेकर आओ। खैर है, बहुत इनएक्टिव है, बताएं जरा कितने पिप्स का लेवल है ये। 39 29 से 39 49। वेरी गुड अफजल हुसैन। बिल्कुल 20 पिप्स का नहीं, $20 का है, तो 200 पिप्स का लेवल हो गया। अब डेफिनेटली 200 पिप्स का लेवल, बिग जोन, बहुत बड़ा जोन है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं मार्केट हमें क्या रिजल्ट देती है। अब H4 से मैं कहाँ जाऊंगा, H1 में। H1 में जाऊंगा और H1 में मैं चेक करूंगा कि कहाँ पर मेरे पास यहाँ पर H1 में इनगल्फिंग बाय पड़ा हुआ है। सो हियर इट इज इनगल्फिंग बाय, ये रहा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया H1 वाला। ठीक हो गया जी। ये H1 वाला मैंने ड्रॉ किया, ये वाला। अब मैं जाऊंगा यहाँ से M30 में, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। H4 H1 M30 से M15 में चले जाएंगे आप। अच्छा जी, ये H1 में चले गए हम, M30 में सॉरी। M30 में जाने के बाद हम अब ड्रॉ करेंगे M30 का लेवल। ओ, ये हमें और पीछे नहीं लेकर जा रहा, वरना तो आपके सामने ही सिर्फ ये एरिया निकल आता है इंशाल्लाह। ये एरिया छोटा सा आपके सामने इंशाल्लाह निकल आता, यहाँ करीब करीब कहीं पे, क्योंकि M30 जब यहाँ है, M30 इधर तक आ रहा है, H1 इधर तक आ रहा है, तो M30 कम से कम यहाँ तक आता है, और M15 का ये एरिया निकलता। अगर ये एरिया भी M15 का निकलता तो हम देखते हैं जरा M15 को रिस्पेक्ट किस तरह मिली है। ये ले, ये देखें, ये देखें, सिर्फ ये टच हुआ है जस्ट। अब ये तकरीबन 90 70 60 बिप का भी निकल आ सकता था। तो ये देखिए, सिर्फ टच किया इसको मार्केट ने, और मार्केट किस तरह फ्लाई हुई है।
सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसका आसान सा हल मैंने आपको बता दिया है कि आपने H4 into H1 into M30 into M15 यहां तक चले जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास एक प्रिसाइज्ड लेवल निकल आएगा। प्रिसीजन लेवल एक आपके पास निकल आएगा मार्केट का, जिस पर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक ये लेवल, हम इसको जरा प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं। इस लेवल को प्रिसाइज करो। अब ये 4306 से 4331 तक है, तो ये लेवल बन गया 4 5 250 का। तो अब H1 पे चलते हैं हम, और यहाँ चेक करते हैं H1 पे यहाँ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। H1 में ये पड़ा हुआ है, डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा है। अब हम चलते हैं M30 में। M30 में हमारे पास एरिया अब बन गया है ये वाला। ये H4 है इतना बड़ा, 250 पिप का। ये H1 है तकरीबन 150 पिप का। ये M30 आ गया, ये M30 आ गया तकरीबन 110 पिप का। अब हम चलते हैं M15 में, द लास्ट रिजॉर्ट M15। कमाल हो गया। ये लेवल निकला आपके पास M15 का, 15 से 23, तकरीबन 80 पिप का। 250 पिप के लेवल को हमने कन्वर्ट किया है इनटू 80 पिप्स, जस्ट 80 पिप्स। ये और भी हो सकता था, लेकिन ये गोल्ड है भाई, गोल्ड किसी को नहीं बख्शता। अब ये हमारे पास लेवल निकल आया। मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है और प्रिसाइज्ड जोन है। H4 into H1 into M30 into M15। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर ट्रेड भी करेंगे। क्लियर हो गई जी बात? जी अब बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज वाले टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी नदीम, आपका कोई क्वेश्चन है? टॉपिक आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। आपने इनगल्फिंग बाय की प्रैक्टिस की हुई है, बाय फेल की प्रैक्टिस की हुई है, इनगल्फिंग सेल की प्रैक्टिस की हुई है, सेल फेल की प्रैक्टिस की हुई है। इसलिए कंपैरेटिवली आपके लिए चीजें आसान नजर आ रही हैं आपको। वरना ये टॉपिक समझने के लिए लोग परेशान होते हैं, पागल होते हैं कि यार हम इतने बड़े बड़े लेवल्स को छोटे लेवल्स में कन्वर्ट कैसे करें, हमें नहीं समझ आ रही। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आसान और सादा अल्फाज में समझा सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कल वाला मुझसे मार्क नहीं हो रहा। ईएसएफ और ईबीएफ आज वाला समझ आ गया है, बट इनगल्फिंग वाले सारे मिक्स हो जाते हैं। देखिए इनगल्फिंग बाय अलहदा है, इनगल्फिंग सेल अलहदा है। सिंपल सिंपल आसान है, ये कोई मुश्किल भी बात नहीं है हसनैन बेटा। H4 अगर स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल जोन हो या बाय जोन हो तो वेल एंड गुड है। अगर वो सिंपल भी हो तो H1 में आगे अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो और ठीक है। डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। देखिए H4 से H1, M30 M15 में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक प्रिसाइज लेवल निकलेगा ना, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं लेंगे आप।
जी जी, ये जो मैंने आज सिखाया आपको, ये मल्टी टाइम फ्रेम है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आज का आपका टॉपिक भी यही था ना। कल आपका HLC है, द हार्ट ऑफ इनगल्फिंग थ्योरी। इंशाल्लाह। आगे आपके लिए बहुत कुछ है, आप लोगों के लिए। शर्त यह है कि आप लोगों को जो चीज सिखाई जा रही है आप उस पर अमल भी करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों को कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, देन उसके बाद VIP क्लब है, उसमें ऐड किया जाएगा। आप लोगों को सुखेरा साहब जो है वो खुद इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करेंगे हर लिहाज से। हर लिहाज से आप लोगों को खुद वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह। कम्युनिटी में अलग होता है। ये ट्रेड लेने के तरीके ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हसनैन बेटा। कम्युनिटी में भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा VIP क्लब में तो ज्यादा सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये लेवल निकल आया आपका। ये लेवल निकल आया अब। तो जैसे ही मार्केट जब भी घूम फिर के इस लेवल में आएगी, आप ऑटोमेटिक ट्रेड लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आएगी जब आप ट्रेड लेंगे इस लेवल में। इस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपका SL और TP होगा। जितना भी ऊपर SL बनता है, जितना नीचे TP बनता है, आप उस हिसाब से SL TP सेट करेंगे। सिंपल। ये देखें, ये आपकी बेसिक थी। बेसिक के अकॉर्डिंग मार्केट गिरी है, ये बेसिक थी। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पे मार्केट ने ड्रॉप दिया है। 72 से और 24 का लेवल मार्केट ने ये ड्रॉप दिया है, ये। और आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ अभी। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। जरा ये अपलोड हो जाए, देन उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नहीं, कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा सिग्नल ग्रुप है और ये प्रैक्टिस ग्रुप है, और उसके अलावा ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, शो हो रहा है ना। ये सबसे टॉप पे जो है, ये हमारा सिग्नल ग्रुप है। TI फॉरेक्स सिग्नल्स। उसके बाद ये नीचे चैम्प्स प्रैक्टिस ग्रुप है, उसके अलावा ये TI चैम्प्स। यहाँ पर सुखेरा साहब जो है वो इंच बाय इंच गोल्ड के बारे में बताते हैं कि कहाँ से गोल्ड को सेल करना है, कहाँ से गोल्ड को बाय करना है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स, ये उनके प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें जो है साथ साथ चलती हैं। अब आपको एक मजे की चीज दिखाने वाला था, वो मैं ये कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ये रहा जी, ये रहा। ये देखें, ये गोल्ड सेल का सिग्नल आया हुआ है यहाँ पर। एक मिनट में। ये रहा। ये रहा। ये सामने आपके गोल्ड सेल का सिग्नल आया हुआ है। ये आया हुआ है सामने, ये देखें। गोल्ड सेल नाउ एट M5 बिटवीन 4267 4270। ये उस वक्त सर ने सेल कराया था जब मार्केट इस थर्ड टच पे थी। इस थर्ड टच पे थी यहाँ पर। ये देखें, ये यही एरिया था, ये 70 का एरिया। और यहाँ से SL कितना रखवाया था सर ने? 74.5 का SL था। और मार्केट जस्ट 72 73 पे गई थी, ये वाला एरिया था ये। ये रहा। उसके बाद ये देखें, ये ड्रॉप था। नहीं सॉरी, ये वाला एरिया था। ये था, यहाँ से ड्रॉप हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दोबारा ऊपर अभी आई है ये तो। हाँ जी, ये एरिया था, ये वाला, ये थर्ड टच था, सॉरी। ये एरिया था, यहाँ से गिराई थी, देन उसके बाद कहाँ गया, यहीं से एरिया था अभी की तो। 70 67 से 70 का एरिया, आई थिंक यही था, इसके करीब था, M5 था शायद। तो यहाँ से ड्रॉप आया है तकरीबन तकरीबन
ये था, यहां से ड्रॉप आया है तकरीबन कोई 400 पिप्स का ड्रॉप आया है। और ये ट्रेड्स थी सर की, ये चल रही थी, ये बकाया फिर बाद में दोबारा उन्होंने सेल कराया था। ये रहा, ये 60 से सेल कराया था। देन ये ट्रेड सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड यहाँ किए जाएंगे। और वीआईपी क्लब में इंशाल्लाह आपको इंच बाय इंच जो है गोल्ड के बारे में बताया जाएगा, वाया मैसेजेस एंड वाया वॉइस नोट्स जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। ये देखें, ये ट्रेड्स चल रही थी सर की, ये बुक की हैं बाद में। और ये वॉइस मैसेजेस हैं, इसी तरह आप लोगों को समझाई जाएंगी सारी बातें। तो शर्त ये है कि आप लोग साथ जुड़े रहें बस, तभी काम होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया।